नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर रेंज डीआईजी ने बांका अनुमंडल पुलिस कार्यालय का किया निरीक्षण। अधिकारियों को अनुसंधान में तेजी लाने के दिए निर्देश। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में निकाला गया प्रतिरोध मार्च। मंत्री अश्विनी चौबे बोले, सरकार अपना रही है तुष्टीकरण की नीति। समारोह पूर्वक मनाया गया बीएयू का 14वां स्थापना दिवस। कृषि सचिव समेत कई गणमान्य हुए शामिल। न्यायिक अधिकारी के खिलाफ डीबीए ने खोला मोर्चा। कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में करेंगे शिकायत। दो महिलाओं के बीच हुए विवाद में एक युवक ने चलाई गोली। मायगंज अस्पताल में चल रहा इलाज। नाथनगर विधायक जनता से हुए रूबरू, समस्या समाधान का दिलाया भरोसा। शहर में झूल रहा नंगा तार, हादसों को दे रहा दावत। करंट लगने से लाइनमैन झुलसा। और बांका में बिजली संकट से जूझ रहे लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद ने बांका पहुंचकर अनुमंडल पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए। साथ ही दर्ज मामले में जल्द से जल्द अनुसंधान करने एवं पूरे क्षेत्र में विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा डीआईजी विवेकानंद ने पुलिस के पास न्याय के लिए पहुँचने वाले फरियादियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। वही पिछले कुछ महीने के दौरान बांका जिले में अपराध की घटनाओं में हुई कमी को लेकर उन्होंने बताया कि अपराध की घटनाओं के बाद पुलिस की कार्रवाई भी हुई है, जिसमें कुछ सराहनीय कार्रवाई करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। भागलपुर के परबत्ती में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मंदिर पर हुई पत्थरबाजी का मामला फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार लाठी के बल पर जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसका अब अंत होने वाला है। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह हिरासत में लिया गया वह कहीं से भी सही नहीं है। बिहार में जिस प्रकार से आए दिन हत्या, अपराध और हिंसा की गतिविधियां बढ़ी है, लगातार हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस प्रकार से अभी मुहर्रम के बाद बिहार के कई जिलों में, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे नौगछिया हो, भागलपुर हो, कैमूर हो, कई जगहों पर जिस प्रकार का तांडव नृत्य हुआ, लेकिन सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति को अपना करके और कहर ढा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह जहां लोगों ने उसके लिए शांतिपूर्वक अनशन या विरोध मार्च किया, वहां लाठियां भी चलाई। भागलपुर में आपने कहा, मैंने भी वहां सारी बातचीत की है। आज भी वहां प्रतिरोध मार्च वहाँ लोगों ने निकालने का और कमिश्नर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन अभी देने के लिए लोग जाने वाले हैं। मैंने सारी बात किया है। मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी गूंगी बहरी लोगनी और ये पलटू राम की सरकार पूरी तरह से बिहार को यूं ही छोड़ दिया है और अब तो वो देश को जोड़ने चले हैं और देश का सपना देख रहे हैं, जो उनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा। पूरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। और गए थे कर्नाटक बिहार को छोड़ के, और वहाँ से फूफा जी बैरंग वापस आ गए। मंडप पर दुल्हा का कोई नाम लिया ही नहीं। ये दुर्भाग्य है बिहार के विकास को। बिहार के अंदर जो आए दिन यहाँ विनाश की लीला हो रही है,
बिहार सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है और इसलिए इस सरकार को तो जाना ही होगा। ये सरकार चाचा भतीजे का सरकार पूरी तरह से अराजकता फैला रही है बिहार में। इधर एक और आपने देखा कि बीजेपी के नेता घटना में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अनशन पर बैठ गए थे। साथ ही कई जगह पर विभिन्न संगठन के द्वारा आक्रोश मार्च निकालकर प्रशासन को मामले में घेरा भी जा रहा था। वहीं अनशन पर बैठे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष को पुलिस ने जबरदस्ती खींचकर अस्पताल में भर्ती कराया था। साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने सख्ती से हटाकर धरना स्थल खाली करवा दिया था। इसको लेकर भाजपा पार्टी और उनके समर्थकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। शनिवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के भगत सिंह चौक से कमिश्नर ऑफिस तक प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। मौके पर भाजपा नेता अजीत शाश्वत चौबे, टुनटुन शाह समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चाचा भतीजे की सरकार ये पूर्णा गुंडा राज 2 की आपको याद दिलाता है, जंगल राज 2 की याद दिलाता है। जिस प्रकार से पिछले एक सप्ताह में भागलपुर में घटनाक्रम हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे धर्म के केंद्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं उपद्रवियों द्वारा, जिस प्रकार से एक हमारी बहन का आंख फोड़ा जा रहा है बम से नौगछिया में, और जिस प्रकार का कानून यहाँ चल रहा है, मुझे लगता है कि ये तानाशाही इसी को कहते हैं। क्या आपने कभी देखा ऐसा कि जो शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य कर रहे हो उसे उठा दिया जाता है बलपूर्वक? तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। और आपको बता दें कि ये आंदोलन की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। नीतीश कुमार जी, आपको मैं चेताना चाहता हूँ, भागलपुर अंग की धरती है, हम लोग देना जानते हैं। अगर आप खून मांगेंगे तो हम लोग खून भी देने को तैयार हैं अपनी भूमि के लिए। लेकिन जिस प्रकार से लाठी डंडे चला करके और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अनर्गल उन पर एफआईआर किया जाता है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में जनता आपको सीधे जीरो पर लाने का काम करेगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का आज 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन समेत कई अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान कृषि विभाग के द्वारा कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद विभागीय कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। वही कार्यक्रम को लेकर सचिव ने बताया कि भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय का एक अपना ही इतिहास रहा है, जिसके स्थापना दिवस को लेकर वे मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में कृषि के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा हुई। साथ ही किसान को खेती से जुड़ी जानकारियां और आय में बढ़ोतरी कैसे हो, इसके लिए भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि हाल में बाढ़ और सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों की चिंता आवश्यक है, लेकिन इस समस्या को दूर कैसे किया जाए, इसको लेकर भी विभाग में बातचीत चल रही है। मौके पर कृषि विभाग के कई पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसके पूर्व सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दुनियाराम ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। स्थापना दिवस पर सभी विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को काफी बधाई। लगातार बिहार सरकार कृषि रोड मैप पर काम कर रही है। इसी दिशा में विश्वविद्यालय के साथ कई प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन कर रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि कृषि क्षेत्र का विकास हो, इसीलिए राज्य सरकार 4था कृषि रोड मैप भी लेकर के आई है और इसको लेकर के लगातार काम किए जा रहे हैं। 5 वर्षों तक विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स में जहाँ हम लोग थोड़ा पीछे और विश्वविद्यालय का इतिहास ही रहा है। 13 वर्ष में हम लोगों ने 32 वेराइटीज, 72 टेक्नोलॉजीज और उसका जो इम्पैक्ट पूरे बिहार राज्य में पड़ा, कितने लोगों की लाइवलीहुड जनरेट हुई, कितने लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया, कितने सैकड़ों विद्यार्थियों को हम लोगों ने शिक्षा दे करके उनको वैज्ञानिक बनाया, उनको टीचर बनाया, उनको अधिकारी बनाया, उनको डायरेक्टर बनाया, उनको कुलपति बनाया। और हमारे देश का ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी कहीं वो शिक्षा आज दे रहे हैं, समाज का विकास कर रहे हैं।
भागलपुर कोर्ट कैंपस में शुक्रवार की शाम में एक न्यायिक अधिकारी और एक वकील आपस में भिड़ गए। मामला एक केस के डॉक्यूमेंट को लेकर हुआ। दोनों पक्षों में पहले हल्की बहस हुई, इसके बाद कई अधिवक्ता जुट गए। कुछ देर में नौबत गाली गलौज तक पहुंच गई। इस दौरान न न्यायिक अधिकारी वकील को सुन रहे थे और न वकील साहब न्यायिक अधिकारी को। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। वही जानकारी मिलने पर एक सीनियर न्यायिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों को समझाया। हालांकि उनके बार बार समझाने पर वकील शांत हो गए, जबकि न्यायिक अधिकारी दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। इधर अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक अधिकारी की शिकायत पर आज डीबीए सभागार में बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट जयकरण गुप्ता ने की, जबकि डीबीए के महासचिव विमल कुमार के संबोधन से आम सभा की शुरुआत हुई। आम सभा के दौरान बताया गया कि एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कुल 92 वकीलों ने डीबीए से लिखित शिकायत की है, जिसमें वकीलों ने न्यायिक अधिकारी पर कोर्ट में दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वही जिला विधिक संघ के अध्यक्ष जयकरण गुप्ता और महासचिव विमल कुमार ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोई भी अधिवक्ता दुर्व्यवहार करने वाले न्यायिक अधिकारी के कोर्ट में नहीं जाएंगे। साथ ही डीबीए इसकी शिकायत पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से भी करेंगे। आम सभा में उपाध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी, वीरेंद्र कुमार वर्मा, जयकरण गुप्ता, विमल कुमार, संदीप झा, राकेश रोशन, अनिल झा, विनीता झा, वीरेंद्र कुमार वर्मा, अजय सिन्हा, जयप्रकाश कुंवर समेत कई लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज निर्णय लिया गया कि वाजपेयी साहब जो मजिस्ट्रेट हैं वो व्यवहार करते हैं अधिवक्ता के साथ और काम भी ठीक से नहीं करते हैं और उनका व्यवहार कुशल नहीं है। इस कारण अधिवक्ता बहुत पीड़ित थे और अधिवक्ता की मानसा को रखते हुए उनका जो विचार था, अधिवक्ता का खचाखच भरा हुआ था, उनका जो विचार था उसके तहत ये निर्णय लिया गया कि उनके कोर्ट का काम हम लोग नहीं करेंगे। उनके कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया से उनके कोर्ट का अलग रहेगा। आज आम सभा में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब पुलिस वाजपेयी यहाँ रहेंगे तब तक जो है उसके न्यायालय का हम लोग न्यायालय में काम नहीं करेंगे। देखिए कल का ही नहीं, ये 2 महीना से इनका दुर्व्यवहार चल रहा था और इस एवज में महासचिव और अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया उस निर्णय का तो सहमति है। विजिलेशन भी लिया गया, अनिश्चितकालीन हड़ताल और क्या कहता है कोई भी अधिवक्ता जो जाते हैं उनका क्या कहता है इनरोलमेंट नंबर लिख करके एक हाउस पारित करके उनका भी इनरोलमेंट कैंसिल के लिए आवेदन दिया जाएगा। वहाँ कोई अधिवक्ता नहीं जाएगा। ये निर्णय लिया गया है, रिजुलेशन लिया गया है और इस रिजुलेशन से सारे अधिवक्ताएं खुश हैं। हम लोग इस कोर्ट का बहिष्कार करते हैं और ऐसा कोई भी जज इस तरह का व्यवहार नहीं करे, ये एक निर्देश है। पुलिस जिला नौगछा के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेचाही गांव में 2 महिलाओं के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक महिला के पुत्र ने दूसरे महिला और उसके परिजनों पर खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं गोलीबारी की घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि विनोद मंडल की पत्नी सविता देवी और रमेश मंडल की पत्नी वर्षा देवी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना के बाबत सविता देवी एवं विनोद मंडल ने बताया कि उनकी पत्नी वर्षा देवी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद वर्षा देवी का पुत्र अभिमन्यु के द्वारा अवैध हथियार से अंधाधुंध फायरिंग किया गया। वही घटना के बाद सविता देवी के परिजनों ने अभिमन्यु को हथियार के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले भी लड़ाई हुआ था, हमारे भाभी भी मारा था, उन्हें बोर्ड से मारा था, पीठ उठ सब फाड़ दिया था। कौन? रमेश ने। अब मारा उसका लड़का ने गोली हमारे पत्नी को। भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने आज अपने क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा कर आमजनों की समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं शाहजंगी पंचायत के रहमतबाग में विधायक ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान
चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना। जहां लोगों ने क्षेत्र में आए दिन हो रही बिजली और पानी की लचर व्यवस्था की शिकायत की। एक व्यक्ति ने विधायक अली अशरफ सिद्दीकी से आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र एवं इलाके के स्कूल पर ध्यान देने की बात कही। शाहजहांगीर पंचायत के रहमतबाग में जनता से मुखातिब होते हुए विधायक ने सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि उनके फंड से क्षेत्र में कई सारे कार्य कराए गए हैं। जल्द ही बची बदहाल गलियों और नालों का भी पक्कीकरण कराया जाएगा। जबकि पेयजल आपूर्ति की समस्या के सवाल पर विधायक ने आश्वासन दिया कि डीप बोरिंग कराकर वैध जल संकट से छुटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। मौके पर शाहजहांगीर पंचायत की मुखिया तरन्नुम, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सिराज, इमामपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मिंटू, मोहम्मद शकील, मोहम्मद ताज, शाहिद, गुलरेज, शहनवाज रिजवी, मुस्ताक आलम, रियाज अंसारी, सीपीएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज समेत कई लोग मौजूद थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के एसएम कॉलेज रोड में शुक्रवार को लाइन ठीक कराने के दौरान करंट लगने से लाइनमैन संजीत कुमार यादव झुलस गया। उसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घटना दिन के करीब 11 बजे की बताई जा रही है। वहीं इलाज के लिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पैसे की मदद नहीं मिलने से सभी लाइनमैन ने काम रोक दिया। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की सेवा सुविधा पर पड़ा। मामले में लाइनमैनों ने बताया कि इससे पहले भी संजीत को 2 बार करंट का झटका लगा था। इस बार डॉक्टर का कहना है कि करंट से 40% वह झुलस गया है। इस संबंध में तिलका मांझी सब डिवीजन के सहायक अभियंता प्रणव मिश्रा ने बताया कि इलाज कराने के लिए परिजन को 10,000 रुपए देकर सहायता की गई है। जरूरत पड़ी तो और पैसे से मदद की जाएगी। जबकि लाइनमैनों ने बताया कि संजीत के इलाज के लिए सहयोग राशि मिलने का दिन भर इंतजार किया गया, लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद अपने ही लाइनमैन के बीच चंदा कराकर 10,000 इकट्ठा किया गया और उनके परिवार को दिया गया है। अंतिम संस्कार के दौरान भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर मुखग्नि देने वाले डोम राजा परिजनों से नजराने के रूप में मनमाने पैसे की डिमांड करते हैं, जिससे गरीब और मध्यम परिवार के बीच समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी को देखते हुए नगर निगम प्रशासन के द्वारा सभी घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए रेट चार्ट लगाया गया है। रेट चार्ट के अनुसार अब डोम राजा अंतिम संस्कार करने वालों से 500 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक ही ले सकते हैं, जिसके बाद भागलपुर के घाट पर रहने वाले डोम राजाओं में काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। वहीं काफी संख्या में घाट पर रहने वाली डोम राजा समाज की महिलाएं और पुरुष रेट चार्ट वापस किए जाने की मांग को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय पहुंचे और उनसे घाट पर लगाए गए रेट चार्ट को वापस लिए जाने की मांग करते दिखे। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हरि मलिक और नीलम देवी ने बताया कि वे सभी पिछले 7 पुश्तों से घाट पर रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अंतिम संस्कार के लिए घाट पर पहुंचने वाले बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको नजराने के रूप में कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरह से बोर्ड लगा दिया गया है उससे उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमरा लोग के मसान घाट में गेले को कल के की तोरा लोग का 3-3 डिसमिल जमीन मिलता है, तोरा लोग इंदिरा आवास पास करेबे, हमरा लोग का पढ़ लो न लिख लो, आधार कार्ड जमा करवेल के आ कुंची जमा करवेल के। अब मसान घाट में यहाँ फीस करवा दिल के 1100 टका, 500 कोई दे छै कोई नहीं दे छै, फ्रीओ सेवा होय छै। ऐसे बोला कोई दे छै बाबू कोई नहीं दे छै, हमरा लोग फ्रीओ सेवा करे छै, दे वाला तो देबे करे छै। की तो चाहे छो की चाहे हमरा लोग चिट्ठा हटा दे, जैसा कमे खारियो से कमेबे खेबे मत मांगे चंगी के। बांका के धुरैया प्रखंड क्षेत्र में करीब 1 माह से बिजली कटौती एवं लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीण त्रस्त हैं, जिससे परेशान होकर शनिवार को बटसार पंचायत के गाजीचक, 80, चकमुथुरा, नंदगोला,
मुहल्ला भूसार गांव के लोगों ने धोरैया सनहौला मुख्य मार्ग में 80 शिव मंदिर के समीप ऐसे 84 सड़क मार्ग को 2.5 घंटे तक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में 24 घंटे में 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है, जबकि जो बिजली मिल रही है उससे ना तो घर का पंखा चल पा रहा है और ना ही पानी का मोटर, जिससे क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनी हुई है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ बिजली नहीं रहने के कारण खेतों का पटवन भी नहीं हो पा रहा है। इधर जाम की सूचना मिलने पर सीओ भाई वीरेंद्र, बीडीओ अमर कुमार मिश्रा, विद्युत विभाग के कनीय अभियंता चंद्रभूषण दास, थाना अध्यक्ष अशोक कुमार पुलिस बल के साथ जाम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान पदाधिकारियों ने सड़क जाम कर रहे लोगों से जाम हटाने की बात कही, जिस पर ग्रामीण उग्र हो गए, जिसके बाद जेई ने जल्द ही पावर ग्रिड में 10 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगाए जाने की बात कही। जेई के द्वारा 3 दिनों में समस्या के निदान का भरोसा दिए जाने एवं बीडीओ के आश्वासन पर ग्रामीण मान गए और जाम को हटा लिया। भागलपुर अनुमंडल सभागार में जिला शांति समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इस दौरान पर्वती मोहल्ले में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई घटना की निंदा सदस्यों ने की है। समिति ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि दोषियों को चिन्हित करते हुए सजा दी जाए। वहीं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष वर्दी खान ने कहा कि अगर जुलूस में मौजूद लोगों की गलती जाँच के दौरान आई तो उसे कमेटी काली सूची में डाल देगी, जबकि काली पूजा महासमिति के संरक्षक भगवान यादव ने कहा कि शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। बिहारी बंगाली समिति के अध्यक्ष तरुण घोष ने कहा कि प्रशासन पर्वती की घटना की जांच निष्पक्ष और जल्द पूरी करे, निर्दोष को इसमें न फंसाया जाए। इधर दुर्गा पूजा महासमिति के महामंत्री जयनंदन आचार्य ने कहा कि शहर को शांति बनाए रखने के लिए अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मोहम्मद फैज, महबूब आलम, अशोक यादव, शशि शंकर राय, मंजर हुसैन, इस्माइल, रोहित, मोहम्मद सिकंदर, दीपक यादव, रेणु सिंह, तकी अहमद, जावेद, जियाउल हक, भोला खान, दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष अभय कुमार, विषहरी पूजा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार एवं जिला शांति समिति के अध्यक्ष भोला कुमार मंडल मौजूद रहे। भागलपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने शुक्रवार की देर रात नाथनगर थाना क्षेत्र के दिलदारपुर दियारा में एक किसान को गोली मार दी। गोली लगने से किसान गया महतो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची नाथनगर थाना पुलिस ने जख्मी हालत में किसान को मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की पड़ताल में जुट गई। घटना को लेकर नाथनगर थाना क्षेत्र के दिलदारपुर दियारा निवासी किसान गया महतो ने बताया कि उनका पड़ोसी से 2-3 साल से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा कि जीतन महतो, धीरज महतो, रमेश महतो, मंगू महतो और निर्मला देवी सभी ने मिलकर मारपीट की और गोली मार दी। इधर मामले पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी कोई भी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात में की भेले, दिन है से गाड़ी बक्के चले, 9 बजे दिन है से सांझला, अनहारे अनहारला गाड़ी बकते बकते अनहार भे गए सुतलो चलिए घरों में, लेटरिन लगले बाथरूम तीरा पर नहीं है तो बिहार के लिए लोटा में पानी लेके हरा मैदान करी के लिए तो कोल पर गोर हाथ धोए चलिए घुर पी के तो मार लगे गोली। क्या बजे रात में मार लगी? 12:30 बजे रात। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद सिन्हा और बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर कमेटी की लड़ाई लगातार जारी है। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद सिन्हा ने आगामी 15 अगस्त को आत्मदाह करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी। इससे पूर्व उन्होंने बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पोस्टर भी चिपकाया था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जीत गया, सच्चाई हार गई, इसलिए वे आत्मदाह करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन और धार्मिक न्यास बोर्ड का रवैया देख अब आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कि बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हम आत्मदाह, चूंकि मेरे पास अब कोई चारा नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और विशेष करके कि हमारे सीओ साहब से लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी और धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष, ये तीनों मिल करके सारे आदेश को आज तक जो है रद्दी के टोकरी में रखे हुए हैं। हम जाएं तो कहाँ जाएं?
पीएम के यहाँ से जांच हुआ तो उस जांच को कमिश्नर इतना बढ़िया रिपोर्ट दिया कि 1 सप्ताह में आप लाकर मैंने हमको जवाब दें, उसको भी दबा दिया गया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर रेंज डीआईजी ने बांका अनुमंडल पुलिस कार्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों को अनुसंधान में तेजी लाने के दिए निर्देश। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में निकाला गया प्रतिरोध मार्च, मंत्री अश्विनी चौबे बोले सरकार अपना रही है तुष्टीकरण की नीति। समारोह पूर्वक मनाया गया बीएयू का 14वां स्थापना दिवस, कृषि सचिव समेत कई गणमान्य हुए शामिल। न्यायिक अधिकारी के खिलाफ डीबीए ने खोला मोर्चा, कहा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में करेंगे शिकायत। दो महिलाओं के बीच हुए विवाद में एक युवक ने चलाई गोली, मायगंज अस्पताल में चल रहा इलाज। नाथनगर विधायक जनता से हुए रूबरू, समस्या समाधान का दिलाया भरोसा। शहर में झूल रहा नंगा तार, हादसों को दे रहा दावत, करंट लगने से लाइनमैन झुलसा। और बांका में बिजली संकट से जूझ रहे लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।